और आप देखिए पोकलेन मशीन, जिससे कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को चिंता थी, उस पोकलेन मशीन को अब चालू कर लिया गया है। बैरिकेडिंग जो हरियाणा की तरफ से, हरियाणा पुलिस की ओर से किया गया है, उसको तोड़ने के लिए अब पोकलेन मशीन आगे की तरफ बढ़नी शुरू हो चुकी है। तो अब टकराव की स्थिति और गंभीर होती हुई देखिए लगातार गोलीबारी आगे जारी है और किसान नेता, जो बड़े किसान नेता हैं, वो भी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और आप देखिए पोकलेन मशीन, जिससे कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को चिंता थी, उस पोकलेन मशीन को अब चालू कर लिया गया है। और अब देखिए पोकलेन मशीन का यहाँ पर अब आगे इस्तेमाल किया जाएगा और यहाँ पर इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है और तैयारी कर ली गई है। बोले सोनेहाल का नारा लगा करके पोकलेन मशीन आगे की तरफ बढ़ रही है। दिखा दिया पहले। और इस समय देखिए पोकलेन मशीन आगे की तरफ बढ़ने शुरू हो गई है और ये अब बॉर्डर की तरफ बढ़ेगी। और जो बैरिकेडिंग जो हरियाणा की तरफ से, हरियाणा पुलिस की ओर से किया गया है, उसको तोड़ने के लिए अब पोकलेन मशीन आगे की तरफ बढ़नी शुरू हो चुकी है। तो अब टकराव की स्थिति और गंभीर होती हुई, टकराव जिसकी आशंका थी वो अब बढ़ता हुआ, क्योंकि आगे जो किसान नेता हैं वो आगे की तरफ हैं और किसान नेताओं को रोकने के लिए हैवी शेलिंग होती है दूसरी तरफ से। अब मामला बिगड़ता देख यहाँ पर आप देखते हैं कि पुलिस जैसे शेलिंग कर रही है, उसके विरोध में अब यहाँ पर पोकलेन मशीन भी आगे शेलिंग नहीं, तो बंदे भी मारते थे गोली मार। तो शेलिंग जिस तरह से हो रही है उसमें कई किसान घायल हुए हैं और 2 किसानों की खनौरी बॉर्डर पर मौत भी हुई है। और इसी को लेकर के अब किसानों में रोष लगातार बढ़ रहा है और गुस्सा किसानों में ज्यादा है। और अब फिलहाल जो चर्चाओं का दौर शुरू हुआ था, जो उम्मीद जताई जा रही थी कि अब बातचीत से हल निकलेगा, तो मान लेते हैं कि अब सारे बातचीत के रास्ते बंद हो चुके हैं। और अब पोकलेन मशीन, जिससे कहीं ना कहीं डर था कि पोकलेन आगे की तरफ ना बढ़े, क्योंकि ये बुलेट प्रूफ है और बुलेट प्रूफ पोकलेन मशीन अगर आगे की तरफ बढ़ेगी तो बैरिकेड, सारे बैरिकेड ध्वस्त हो सकते हैं। और देखिए अब क्योंकि जो पीछे इसके पंजा है उसको आगे की तरफ किया जाएगा और आगे की तरफ उस पंजे को करके सबसे आगे रखा जाएगा। और बैरिकेडिंग, जो मजबूत बैरिकेडिंग की गई है, करीब 8 फुट चौड़ाई है और उसमें गार्डर, सरिये लगाए गए हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसान बड़े नेता पंधेर, सरवन सिंह पंधेर यहाँ पर आगे जा रहे हैं और इशारा कहीं ना कहीं मिल गया है कि पोकलेन को आगे लेकर चलें। क्या बातचीत हुई है, क्या निर्देश यहाँ पर दिए हैं, वो देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या अब पंधेर ने ये कहा है कि पोकलेन आगे जाएगी या होल्ड करने के लिए बोला है। होल्ड करने के लिए। तो सरवन सिंह पंधेर अभी यहाँ से निकले हैं, होल्ड करने के लिए बोला गया है। अच्छा होल्ड कर रहे हैं आप, होल्ड कर रहे हैं। अजय होल्ड है, होल्ड है जी। देखिए अभी होल्ड है। और क्या पंधेर साहब कह गए होल्ड कर लो? बिल्कुल, सभी जत्थेबंदियों का भी है। पंधेर साहब को भी अभी कुछ, वो भी घायल हुए हैं या उनके धुआं लगा है? हाँ, धुआं लगा है। अच्छा, तो पंधेर इस समय, सरवन सिंह पंधेर, जो शेलिंग हुई थी उसमें उनको भी अभी यहाँ पर शेलिंग की चपेट में आए हैं और धुएं से वो भी ग्रस्त हैं। आप देखें पोकलेन, देखिए निर्देश फिर से मिल गए हैं कि आप पोकलेन को लेकर आगे चलिए। जो जत्थेबंदियां, जो संगठन है, उनसे बातचीत यहाँ पर लगातार जारी है और उन सभी को यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए बोला गया, लेकिन पोकलेन मशीन तैयार है और अब निर्देश का इंतजार है कि पोकलेन हरियाणा की तरफ आगे बढ़े और जो बैरिकेडिंग है उसे ध्वस्त किया जाए। और ये देखिए ड्रोन आपको दिखेगा, ड्रोन से यहाँ पर कई शेल गिराए गए हैं और ड्रोन इस समय सुरक्षित लैंडिंग की ओर बढ़ता हुआ। यहाँ पर एक बार जरूर पतंग की डोर में ड्रोन फंस गया था, लेकिन जो ड्रोन पायलट है वो उसको बाईं तरफ ले गए और वहां से निकालने में अब देखना होगा कि कामयाब हो पाते हैं कि नहीं, क्योंकि पिछली बार जब ड्रोन लेकर के पायलट हरियाणा की तरफ से यहाँ पंजाब में दाखिल हुआ था तो किसानों ने डोर के जरिए, पतंग के जरिए ड्रोन को ही गिरा लिया। और अब की बार ऐसा ना हो, इसलिए खड़े खड़े इंतजाम। और आगे की तरफ बहुत आगे ड्रोन आता है जहां पर पतंग नहीं है और बहुत आगे आने के बाद वहां से शेल करके
आंसू गैस के गोले गिरा के आगे चले जाते हैं। उधर देखो, उधर 4-5 खड़ी हैं इस जैसी, क्या इस जैसी क्रेन है जी। हाँ, हमने दिखा दी सुबह। तो अभी दिखा और दी यार। देखिए, आप यही दिखा रहे हैं, एक है वही दिखा रहे हैं बार बार आगे। हरियाणा की तरफ से भी जो ये तो मशीनें चल नहीं खड़ी रही ना हैं, अभी, हरियाणा की चल तरफ रही से हैं, वो 4-5 चल रही हैं। हरियाणा की तरफ से भी जो आप दिखा रहे हरियाणा हैं। की तरफ से जो मशीनें खड़ी है वो दिखा चुके हैं। आप देख सकते हैं, हमारा चैनल देखिए, पंजाब केसरी जगबानी, अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन मैं फिर तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, तस्वीरें फिर आपको दिखाऊंगा कि आप सामने देखिए, सामने आप देखिए कि ड्रोन के जरिए शेलिंग की जा रही है और यहाँ पर प्रयास सिर्फ इतना कि खदेड़ा जा सके। जो किसानों के नौजवान आगे खड़े हैं उनको पीछे करने के लिए पुलिस की ओर से लगातार शेलिंग की जा रही है और आंसू गैस के कई गोले अभी दागे गए हैं। पॉकलेन मशीन को एक बार स्टार्ट किया गया, लेकिन अभी फिर से निर्देश मिले हैं कि उसको अभी रोका जाए, अभी आगे ना बढ़ा जाए। तो फिलहाल तस्वीरें आप देखिए, सुबह से कई बार शेलिंग और यहाँ पर युवाओं में अब गुस्सा है कि लगातार उस तरफ से गोलाबारी हो रही है और पॉकलेन मशीन का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन सरवन सिंह पंधेर यहाँ पर साफ तौर पर कह गए हैं कि पॉकलेन आगे नहीं जाएगी। तो जब तक निर्देश उन्हीं का, बड़े नेताओं का नहीं मिलता, तब तक पॉकलेन यहाँ पर मौजूद है, यहीं पर खड़ी है। लेकिन तस्वीरें जरूर अब चिंताजनक हो रही है। कैमरा पर्सन रिंकू लगातार यहाँ पर मौजूद है। उसमें फिल्टर होता है ना काफी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।